हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 23 अप्रैल को एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है JNK इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी और कंपनी प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेस की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशन के काम में लगी हुई है। कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और ग्लोबली लेवल पर देख लिया जाए तो नाइजीरिया और मैक्सिको में अपने प्रोजेक्टों को कंप्लीट कर लिया है। कंपनी के 17 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और 7 क्लाइंट्स आउट्स ऑफ इंडिया से हैं। डोमेस्टिक क्लाइंट्स में देख लिया जाए तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड नुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये कंपनी के मेन क्लाइंट्स हैं। कंपनी का मुंद्रा गुजरात में अभी काम चल रहा है और मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में 192 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। चलिए अब देख ले रहा हूँ आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 23 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है, 25 अप्रैल तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बॉन्ड देखे ले रहे हैं तो 395 रुपये से 415 रुपये पर शेयर का प्राइस बॉन्ड रखा गया। और जब भी हम आईपीओ SME आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 415 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं 36 शेयरों का एक लॉट है। टोटली साइज 649.47 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये 300 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है और बाकी 349.47 करोड़ के ऑफर फॉर सेल हैं, अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 26 अप्रैल को इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अपलॉट नहीं होता है तो 29 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 30 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,940 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,09,160 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,09,80 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और ROE देखे ले रहे हैं तो 31.79%, ROCE 34.73%, यानी ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेब्ट टू इक्विटी 0.34 है, यानी 1 से कम है, ये भी सही है। PE 43.32 है। PE वाइज देख लिया जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने IPO को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी और SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 138 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 297 करोड़ का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 411 करोड़ का और दिसंबर 2023 यानी 9 महीने के अंदर कंपनी ने 256 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में देख रहे हैं तो साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका जो प्रॉफिट था वो 35 करोड़ के आसपास हो गया और मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 46 करोड़ के आसपास है। और 9 महीने यानी दिसंबर 2023 तक देख लिया तो कंपनी ने 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। यानी नेट प्रॉफिट में जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 36 करोड़ का था, जो कि अभी दिसंबर 2023 में देखे ले रहे हैं तो 158 करोड़ का कंपनी के पास टोटल रिजर्व हो गया है। बोरिंग कंपनी की मार्च 2021 में सिर्फ 8 करोड़ की थी, जो कि दिसंबर 2023 में बढ़कर 56 करोड़ की हो गई। यानी जब भी चाहेगी अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इस IPO की कोई भी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का काम तो बहुत डिमांडिंग वाला और दमदार है। जैसा बता ही चुके हैं कि कंपनी प्रोसेस है फायर्ड हीटर्स, रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेस की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का काम करती है।
और जैसा दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल भी बहुत दमदार है। साल 10 साल इनके रेवेन्यू में बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व इतना ज़्यादा है कि जब भी चाहिए चुटकियों में अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। पी वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में अभी तक कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर कुछ आ जाए। और जैसा जान ही रहे हैं कि मार्केट इस समय काफ़ी दबाव में चल रहा है। अभी जैसा जान ही रहे हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध चल ही रहा था, जो कि अब इजराइल और ईरान की भी जंग छिड़ गई है। तो जिसके कारण पूरा से ग्लोबली शेयर मार्केट काफ़ी दबाव में चल रहा है। तो जिसके कारण ये भी एक कारण है कि अभी तक इसकी कोई ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो यदि आप इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 20 गुना से ज़्यादा हो जाए, और ग्रे मार्केट में डिमांड भी लगभग 15% के आसपास आ जाए, तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।